बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कर्नाटक से आ रही है, जहां थोड़ी ही देर बाद हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू होगी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसके साथ ही बेंगलुरु के पीयू कॉलेज में आज उस वक्त फिर से हंगामा नजर आया जब हिजाब पहने 12 छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई में यह साफ तौर पर टिप्पणी की गई थी कि जब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई फैसला नहीं आ जाता है, विवादित पोशाक पर रोक लगाई जाए, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो भगवा गमछा हो। लेकिन बावजूद इसके तमाम ऐसी छात्राएं जो हिजाब के साथ एंट्री करने पर अड़ी हैं। ऐसे में कॉलेज के अंदर उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। कर्नाटक के उडुपी में हालात सामान्य हैं, लेकिन कॉलेज खुल चुके हैं जिसमें पढ़ाई लगातार चल रही है। क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। Law and order situation in Udupi is 100% peaceful. There is no problem. All schools and colleges are opened. Few students are coming, few students are absent. At present, there is no problem. तो वहां पर पुलिस की भी कॉलेजों के बाहर तैनाती है और वहां पर शांति बहाल की जा रही है। आराम से स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। वहां पर किसी तरीके का कोई विवाद देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कर्नाटक में हिजाब को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। कल रात कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने रात बिताई। इस बीच आज फिर से कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में अपना असर दिखा रहा है। कर्नाटक में इस विवाद से जुड़े तीनों केंद्र अपने अपने तरीके से इस मुद्दे का हल निकालने में जुटे हैं। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायक सदन में रात बिता रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट को इस मामले पर फैसला देना है। 5 दिनों से लगातार सुनवाई जारी है और अब आज इस मामले में सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। स्कूल कॉलेज कैंपस के बाहर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। अब एक एक कर इन तीनों तस्वीरों को विस्तार से देखिए। स्कूल और कॉलेज कैंपस से उठा विवाद अब विधानसभा तक कुछ इस कदर जा पहुंचा है। गुरुवार रात कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में ही डेरा डाल दिया। रात काटने के लिए बाकायदा गैलरी में गद्दे और तकिए का इंतजाम किया गया। कांग्रेस विधायकों के विरोध का ये तरीका अब शुक्रवार को क्या नया रूप लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई जारी है, जो गुरुवार 5वें दिन भी बेनतीजा रही और अब आज इस मामले में सरकार अपना पक्ष रखेगी। गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में पार्टी इन पर्सन विनोद कुलकर्णी ने हाईकोर्ट की बेंच से दरखास्त करते हुए कहा कि छात्राओं को शुक्रवार यानी जुमे के दिन स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल स्कूल और कॉलेजों में अदालत के अंतरिम फैसले के चलते कोई भी धार्मिक पोशाक पहनकर जाना मना है। राज्य की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दायर की जा रही नई याचिकाओं में कार्रवाई का कोई कारण नहीं दिखाया गया है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सरकार कितनी याचिकाओं का जवाब देगी। 5 छात्राओं का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट AM डार ने दलील दी कि हिजाब पर सरकार के आदेश से उनके क्लाइंट्स पर असर पड़ेगा जो हिजाब पहनते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश असंवैधानिक है। एडवोकेट जनरल ने अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार तक का वक्त मांगा है। इसी के साथ गुरुवार की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट अब आज 2:30 बजे फिर से मामले की सुनवाई करेगी। राज्य के शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर और कुलबर्गी में मुस्लिम छात्राएं एक बार फिर हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज पहुंची। तकरीबन हर जगह उन्हें रोका गया और हर जगह तीखी बहस भी हुई। पढ़ाई भी जरूरी है, लिबास भी जरूरी है, हमको दो भी जरूरी है। पढ़ाई की इतनी जरूरत है कि हिजाब भी उतनी जरूरत है। हम इन छात्राओं ने न सिर्फ हिजाब की डिमांड को लेकर कॉलेज प्रशासन से बहस की, बल्कि कई लड़कियों ने तो बिना हिजाब क्लास अटेंड करने से भी इनकार कर दिया। यानी हिजाब नहीं तो पढ़ाई नहीं। ये बयान है कर्नाटक कांग्रेस नेता अकरम खान का, जो हिजाब मुद्दे को लेकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर गौर से सुनिए किस तरह हिजाब के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी गई और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि हिजाब विवाद में अब टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है। अकरम खान के इस बयान से कुछ संगीन सवाल उठते हैं। क्या अकरम खान या उन जैसे किरदारों के बीच उन्माद इतना बढ़ चुका है कि वो अदालत के फैसले का इंतजार करने को भी तैयार नहीं? क्या अकरम खान हिजाब के नाम पर मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इस विवाद ने किसी तनाव जैसा गलत मोड़ ले लिया तो क्या अकरम खान जैसे चेहरों को जिम्मेदार नहीं माना जाए? इन सभी तस्वीरों से साफ है कि हिजाब का विवाद अब सिर्फ स्कूल की छात्राओं तक सीमित नहीं रहा। इसे मुस्लिम समुदाय और इस्लाम से भी जोड़ दिया गया, जिसको लेकर जज्बातों का पारा चढ़ने लगा और राजनीति भी जमकर हो रही है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।